हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सत्र न्यायालय के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको तृतीय श्रेणी के अंतर्गत स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के विभिन्न पद देखने को मिलेंगी, जिससे भारत का कोई भी नागरिक इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। अगर उनकी एज 18 वर्ष हो चुकी है और संबंधित पोस्ट के आधार पर उनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तो वे ऑफलाइन के माध्यम से 17 अक्टूबर 2022 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर के द्वारा 9 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें जिला न्यायालय कोरिया के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। जिनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 2 पोस्ट दी गई हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 1 पोस्ट है और वहीं पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 5 पोस्ट दी गई हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर बात करें तो 8 पोस्ट दी गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। अब जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप उनके आधार पर डिटेल जानकारी यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इनकी पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षित वर्गों का लाभ दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए इनकी क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इनके वेतनमान 28,700 से लेकर 91,300 रुपये रखी गई हैं। वहीं पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको स्नातक में 40% के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है और जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको 45% के अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ में आवेदक को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन की के हिसाब से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, जिसमें आपको MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक वेतन रखी गई है। वहीं पर इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी के समान ही सेम दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर भी उनकी सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 रुपए रखी गई है और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम दी गई। इनके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे उनको आयु सीमा में छूट दी गई है, जो सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज्यादा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आयु सीमा में छूट पाने के लिए यहाँ पर उनके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन में ही आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, इस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखकर इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 17 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर लेना है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आप डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, जन्म तिथि से संबंधित या शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र, चाहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र या अनुभव से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सभी में स्वयं द्वारा सत्यापित करके आपको संलग्न करना होगा। अगर आप अलग अलग पद में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र भी जमा करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनका सिलेक्शन कैसे होगा। हिंदी स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आवेदित पद से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। इनके ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन में सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, जिसे आपको 1 घंटे में देना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर एक पद के पीछे 15 लोगों को बुलाया जाएगा। और दोस्तों, इनके कौशल परीक्षा की बात करें तो हिंदी स्टेनोग्राफर पद के लिए 250 अंकों की होगी, जिसमें उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से 5 मिनट का हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा, जिसे आपको 45 मिनट की समय अवधि में कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा, जिसमें अगर आप कोई गलती करते हैं तो 1/5 के आधार पर अंक काटा जाएगा। वहीं पर स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 250 अंकों की होगी, जिसे आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से 5 मिनट का हिंदी सूत्रलेख दिया जाएगा, जिसे आपको 45 मिनट की समय अवधि में उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में ही टाइप करना होगा। बाकी सेम क्राइटेरिया दी गई है। वैसे ही सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो कौशल परीक्षा 125 अंकों की होगी, जिसे आपको 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की समय अवधि में
उबंटू ओपन सोर्स में ही टाइप करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टिप दिया हुआ है कि कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे, आपको कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। और इनके मेरिट सूची की बात करें तो कौशल परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने से पहले इनकी कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और यहाँ पर पात्र से संबंधित सूचनाएं और जितनी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चस्पा की जाएगी, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यह रही बैकुंठपुर जिला कोरिया के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों चलिए इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की और एक जानकारी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।